वचन से हमें तृप्ति होती है, सामर्थ्य होती है, और हम उससे तगड़ाई पाते हैं और चंगाई पाते हैं, शांति पाते हैं। हम इसीलिए यहाँ एकत्र होते हैं। यहाँ किसी भाई को, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, हम प्रभु को सुनने आते हैं। चाहे कोई भी प्रचार करे, वो प्रभु का वचन होता है और प्रभु की महान पवित्र शास्त्र बाइबल में से होता है। धन्यवाद हो प्रभु का। अब जैसा ब्रदर जसविंदर जी, अगर आप एबल हैं, कुछ आप कहना चाहते हैं तो प्लीज ब्रदर जसविंदर जी। जी ब्रदर जी, आप सुन पा रहे हैं? यस यस ब्रदर, यस। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आमीन भाई। जी। आप आपको प्रभु धन्यवाद, आशीष दे, और प्रभु का धन्यवाद, और प्रभु आप सभी को बहुत सारी आशीष और बरकत दे आज के दिन आमीन। के लिए और इस सभा के लिए, हर चीज के लिए जो प्रभु ने दी है। और थोड़ा ठीक नहीं है तबीयत, इसलिए मैं पूरी तरह से ज्वाइन नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी जो भी प्रभु ने सामर्थ्य दी है अटेंड कर पा रहा हूँ। और आज शायद ट्रांसलेशन की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि शायद सिस्टर रिप्सन नहीं ज्वाइन कर पाए, तो शायद हिंदी में ही ठीक रहेगा। भाई से एक बात हो गई थी, तो प्रभु आपको आशीष दे। तो आज हमें इंग्लिश से की ट्रांसलेशन की भाई जरूरत नहीं है, और आप हिंदी में ही जो प्रभु का आत्मा आपको गाइड करता है, तो आप उसके हिसाब से अगुवाई कर सकते हैं। और सभी को प्रभु आशीष और बरकत दे। और मैं मीटिंग में हूँ, सुन रहा हूँ सारा कुछ, आशीष ले रहा हूँ। और भाई किशन आपको प्रभु आशीष और बरकत दे। आमीन। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रभु आमीन। आपको और संगाई दे, सामर्थ्य दे। प्रभु की आमीन। महिमा हो। हम अब कार्यक्रम के जो हमारा मुख्य लक्ष्य में, मुख्य भाग में आ पहुंचे हैं, वचन के भाग में। और हम वचन में जाएं उससे पहले हम प्रभु से विनती करेंगे कि वो हमारे मध्य में हो और हमारी समझ को खोले और हम सबसे बातचीत करें। तो मैं प्यारा भाई राजेंद्र मसीह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वचन के लिए सुनने, सुनाने और समझने के लिए, समझ को खोलने के लिए वो प्रभु हमारे मध्य में हो और उपस्थित होकर के हम सबसे बातचीत करें। मैं भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रार्थना करें, जिससे कि वो उसकी समझ खोलने के द्वारा हम समझ पा सके और उसकी नाम की महिमा हो सके। यस, ओवर टू ब्रदर राजेंद्र मसीह जी। God bless you, brother. God bless you all, brother, sister. तो आइए हम सब खुदावंद खुदा की हजूरी में अपने आप को शून्य करते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें सुंदर समय दिया है। और प्रभु ने इसलिए दिए कि हम प्रभु की महिमा करें, उसके नाम को जलाल दें, क्योंकि प्रभु ही हमारा जलाल के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। पवित्र पवित्र सामर्थ्य खुदा, हे अब्बा, हे यहोवा पिता, हे इब्राहिम, इसहाक, याकूब दे परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर है, तेरे काम अद्भुत और महान है। और प्रभु जी, तू राजा दा राजा है, सब ते प्रभुता करने वाला परमेश्वर, तेरे तुल्य कोई नहीं, तेरा नाम सब नामा तो उत्तम नाम है। और प्रभु जी, तू ही उद्धार करता है, तू ही छुटकारा कराना जीवित परमेश्वर। खुदावंद तेरे बेहद शुक्रगुजार हां। खुदावंद खुदा, तू फजल कीता, अपनी दया दे वसीले नाल सानू चुनिया, और खुदावंद अपनी संतान होने का अधिकार दिता, क्योंकि तेरे कलाम दे विच है, जिन्हें ने भी तेन कबूल किया उन्होंने अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिता। सानू अंधेरे चों कढ़िया, स्वर्गीय वचन दिता, प्रकाश दिता। ये सारा फजल खुदावंद तेरा है। और प्रभु जी, तू साडे जिहे पापी गुनहगारां दे लई स्वर्ग छड़ के जमीन ते आया, कोड़े खादे पवित्र लहू बहाया, साडे गुनाहां दी खातर कुर्बानी दी। तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद। और प्रभु जी, तेरे सच्चे कलाम ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, तेरे सच्चे वादियां ਦੇ ਲਈ। खुदावंद तू कलाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਆਤਮਾ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਾਂ।
प्रभु जी जो तू वादे कर देना है तू पूरी ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਤਮਾ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਔਰ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਸਦਾ ਧਰਮੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਹਾਲਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਤਮਿਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾ ਭਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾਂ ਡੇਲ ਦੇ। ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀਏ ਰਹੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹੀਏ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੀਏ ਜਲਦੇ ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਦ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਤੂੰ ਹੈ। और प्रभु जी तेरे को मंगते हैं प्रभु जी जे कोई बीमार है तो उसकी बीमारी ਨੂੰ उठा ले तू परमेश्वर है। जे किसी दी कोई जरूरत है प्रभु जी अपने स्वर्गीय खजाने चो पूरी कर। सारी जूम मीटिंग ਨੂੰ तेरे हवाले करते हैं जो गीत गा के तेरी हजूरी च कबूल हो। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਤਾਇਆ ਵਚਨ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਸਟੋਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕੀਏ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬਦਰ ਸਿਸਟਮ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀਏ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈਨੇ ਔਰ ਪਾਲ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु तेरे पवित्र जलाली नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम आमीन आमीन। प्रभु बहुत आशीष बरकत से भरे प्यारे भाई राजेंद्र मसीह जी को इस आत्मिक रूहानी प्रार्थना के लिए हमने प्रभु से विनती कर ली है और प्रभु हमारे मध्य में है। धन्यवाद हो प्रभु का। मैं प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में एक बार फिर से आप सब भाई बहनों को जय मसीह कहता हूँ। और जैसा कि आज भाई जसविंदर जी का थोड़ा सा तबीयत थोड़ा सा ढीला है कमजोरी है कोई बात नहीं प्रभु है चंगाई करने वाला। प्रभु हमने प्रभु में विनती रखी है और प्रभु चंगाई कर देंगे और प्रभु सामर्थ्य देंगे भाई को। और प्यारे भाई इमानुएल कुछ कारण विशेष अभी यहाँ नहीं जुड़ पाए हैं वो अगले सप्ताह जुड़ पाएंगे जैसा कि भाई ने भी बताए थे। और बाकी हम यहाँ हैं एक से बढ़कर एक भाई लोग हैं पर प्रभु के दासों ने मेरे कंधों पर डाल दिया कि आज जिम्मेवारी लेना है हैंडल करना है। ये प्रभु की योजना हो सकता है प्रभु का ही योजना है हो सकता नहीं प्रभु का ही योजना है क्योंकि वो प्रभु चाहते हैं कि हमें भी आगे बढ़ाएं और हमें जिम्मेवारी दे करके क्योंकि बिना जब तक हम बच्चे होते हैं हम जब तक हम घर में कोई जिम्मेवारी नहीं संभालते हैं तब तक अल्हड़पना होता है तब तक हम कोई समझते नहीं है कि कैसे पेश आना है कैसे जीवन जीना है। जब तक हमारे कंधों पर कुछ बोझ नहीं आता है जब तक जिम्मेवारी नहीं आता है तब तक हमें कोई चिंता फिक्री नहीं होता है। हम घर में क्या चल रहा है क्या परिस्थिति है उन सब से हम बेखबर होते हैं
पर जब कंधों पे जिम्मेवारी आ जाता है, जब हमारे कंधों पर कोई घर की परिस्थिति के कारण, कोई कारण बस या फिर जो भी है जिम्मेवारी आता है, तो पता चलता है कि कैसे जीना चाहिए, तब पता चलता है। ओ, ये शायद प्रभु की योजना है। धन्यवाद हो प्रभु का। और भाई ने जैसा कि मुझसे कहा, आज हैंडल करना है, और प्रभु भाई में होकर के और ये विनती करी है भाई ने, तो प्रभु की मर्जी है, प्रभु की योजना है, तो अवश्य सफल होगा और सुंदर होगा और प्रभु की महिमा होगा। मैं प्रभु से विनती करता हूं कि वो हमारे साथ में हो और हम सबको समझ खोले और सामर्थ्य दे, जिससे कि उसकी महिमा हो सके। और जैसा कि भाइयों ने बहनों ने सुंदर गीत गाए, वो प्रभु की हुजरी में कबूल हो, और अच्छी सुंदर आत्मिक प्रार्थनाएं की गई, वो भी प्रभु में कबूल हो चुके हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारे मांगने से पहला हम क्या मांगने वाले हैं वो जानता है। हमारे हृदय को जांचने वाले प्रभु है, तो वो जानते हैं कि हम क्या मांगते हैं, तो उससे पहले ही वो हमें वो जब मांगते हैं तो पूरा कर देते हैं। धन्यवाद हो प्रभु का। हम शुरुआती कलाम में जाते हैं। जैसा कि भाइयों ने भी गाया, भाई ने भी गाया, और सिस्टर रूथ ने, उनके परिवार ने गाया, और कोई नहीं है मेरा सहारा, और कोई नहीं है मेरा सहारा। सच है, हमारा सहारा और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वचन है। अगर वचन है तो ही हम सुरक्षित हैं। अगर हम वचन में हैं, वचन मीन्स प्रतिज्ञा में, अगर हम प्रतिज्ञा में पाए जाते हैं, वचन में पाए जाते हैं, तो ही सुरक्षित है मेरे प्यारे भाई बहन। बिना वचन के, बिना प्रतिज्ञा के हम सुरक्षित नहीं है। अगर हम प्रतिज्ञा में नहीं है, वाचा में नहीं है, वचन में नहीं है, तो फिर हम सुरक्षित नहीं है। और एंजल ने भी बहुत सुंदर गाया, मैं 2 पल की माटी हूं। बिल्कुल, हम 2 पल के हैं। आइए हम शुरुआती कलम में जाते हैं। यशायाह के पुस्तक 40 में जाते हैं। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 40 वर्स 6, 7, 8। यशायाह के पुस्तक 40 का 6 से लेकर के 8 तक मैं हिंदी में पढ़ूंगा, क्योंकि आज हिंदी में होगा। आज सिस्टर रिप्सिम भी नहीं है, और जैसा भाई ने भी बताया कि हम सब हिंदी बखूबी जानते हैं, तो हिंदी में ही मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, यशायाह के पुस्तक 40 का 6 से 8वां, बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा का सांस उन पर चलती है, तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निसंदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाती है, परंतु हालेलुया, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। आमीन। मनुष्य क्या है? हालेलुया। वचन बता रहा है कि मनुष्य घास है, घास जो कि एक झोंका, परमेश्वर के श्वास का एक झोंका भी नहीं झेल सकता है। अगर घास थोड़ा सा भी धूप का झोंका लगता है तो सूख जाता है, मुरझा जाता है, और उसकी शोभा क्या है? फूल के समान है, और फूल गिर जाता है। पर हालेलुया, हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। बहन ने भी गीत में गाया, मैं दो पल की माटी हूं। हम 2 पल के हैं मेरे प्यारे भाई बहन। अगर हमें सुरक्षित रहना है, हमें अनंतता में रहना है, अगर हमें उसकी सहारा में रहना है, तो हमें उसके वचन में पाया जाना होगा। हमें अनंतता सिर्फ और सिर्फ वचन से है। अगर हम वचन में जुड़े हुए हैं, अगर हम वचन में बने हुए हैं और वचन हम में है, तो फिर वो अनंतता है, तो सदैव अटल रहने वाला है। हमारी ये जो वचन है, वचन क्या है? वादा है, प्रतिज्ञा है। अगर हम प्रतिज्ञा में पाए जाते हैं, वादे में पाए जाएंगे, तभी हम अटल रहेंगे, तभी हम उस अनंतता में रहेंगे, अनंत जीवन में रहेंगे हम सब। इसीलिए
प्रभु की वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं और एक दूसरे को हौसला देते हैं, सहारा देते हैं, ढाढ़स देते हैं कि हम अनंत जीवन के भागी हैं। अनंत जीवन के भागी है। अनंत जीवन के भागी तभी हैं जो कोई उस वचन में पाया जाएगा। अगर वचन में नहीं पाया जाता है तो फिर मेरे प्यारे भाई बहन, फिर हम उस अनंतता में नहीं हैं, ये निश्चित है। इसीलिए आवश्यक है कि आपने आप को जांचे, आपने आप को परखे कि मैं जो वचन में हूं कि नहीं। कोई दूसरा मुझे नहीं जांच सकता है, सिर्फ प्रभु के, परमेश्वर के अलावा। मेरे बारे में मुझे ही पता होगा कि मैं वचन में हूं कि नहीं, और प्रभु जानता है। तो हमें अगर बने रहना है अनंतता में, अनंत जीवन में बने रहना है, सदा अटल रहना है, दूसरी शब्द में बोले तो अनंत जीवन, सदा अटल मीन्स अनंत जीवन। अनंत जीवन में पाए जाने के लिए, सदा अटल रहने के लिए हमें किस में पाया जाना चाहिए? वचन में, परमेश्वर का वचन में, जो कि प्रभु का प्रतिज्ञा है। और परमेश्वर किसकी रक्षा करता है? अपनी वचन की। किसकी आदर करता है? अपनी वचन की। किसकी आदर करता है, सुरक्षा करता है? अपनी प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा प्रभु परमेश्वर जो करता है उसको पूरा करते हैं, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा अपने वचन में है। जो वादा है वो वचन में है। अगर परमेश्वर के वचन में हैं, हम उसके वादे में हैं, उसके प्रतिज्ञा में हैं, तो फिर हम सुरक्षित हैं। परमेश्वर हमें, फिर वो बहन ने, छोटी बहनों ने गाया, चेतना और हन्ना ने, हमें घेर रखा है उसने। अगर मैं उसमें पाया जाता हूं, परमेश्वर के वचन में पाया जाता हूं, हम उसके वचन में पाए जाते हैं, तो वो हमें घेर रखा है चारों तरफ से, सुरक्षा प्रदान करके, रक्षा करके, और ऊपर हाथ रख रखा है हमें आशीषित करने के लिए। अगर हम उसमें वचन में पाए जाते हैं तब। वचन में नहीं है तो फिर सोचने की बात है, नहीं तो फिर वो सुरक्षा हमें नहीं देगा। क्योंकि परमेश्वर अन्यों को, जो वचन में नहीं है, उसके नहीं है। प्रभु जानते हैं कौन उसके हैं और कौन मन फिराने वाला है, कौन मन नहीं फिराने वाला है। तो जो अन्य है उनको अपने हाल में छोड़ रखा है प्रभु ने। नहीं तो प्रभु एक डंडा लगाए तो सबके सब भागे दौड़े आते हैं। अभी प्यारे भाई और बहन बात कर रहे थे शुरुआत में कि वो भीड़ की भीड़ हो रहे हैं, एकत्र हो रहे हैं। बिल्कुल वो हो रहे हैं, वो नाश होने के लिए हो रहे हैं। प्रभु ने छोड़ रखा है उनको। प्रभु हम सबको कोई खिलौना नहीं बना रखा है कि हाँ उस पे चलना ही है। नहीं, प्रभु ने कोई चाबी नहीं भरी है। प्रभु ने हमें स्वतंत्र छोड़ रखा है। जो कोई प्रभु को स्वीकार करे, यीशु ख्रिस्ट को प्रभु करके माने और राजा करके माने, तो फिर वो उद्धार पाए। यीशु ख्रिस्ट इसलिए नहीं आए संसार में कि दंड की आज्ञा दे, वो तो हमारे उद्धार के लिए आए, हमारे छुड़ाने के लिए आए। इसीलिए अगर हम वचन में हैं, लूका की पुस्तक कहता है 21, हम लूका की पुस्तक में जाते हैं। यस, 21 के 33। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। आमीन। लूका की पुस्तक 21 का 33 कि ये जमीन, ये आसमान सब टल जाने की है, आकाश और जमीन सब टलने की है, पर परमेश्वर की वचन कभी नहीं टलेगा। वही स्थिर है, वही सदा बनी रहने वाला है। अगर हम उसके वादे में हैं, उसके वचन में हैं, उसकी प्रतिज्ञा में हैं, तभी हम सुरक्षित हैं। और जो वचन दिया है प्रभु ने, वो प्रतिज्ञा है हम सबके साथ में कि हम उसमें पाया जाए, उसके प्रतिज्ञा में पाया जाए और हम सुरक्षित रहें। और प्रभु अपने वचन को रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। अगर हम उसके वचन में हैं तो सुरक्षित हैं, उसके वचन में नहीं है, अगर हम वचन में हैं तो हम में वो वचन का गुण दिखेगा, फल दिखेगा, हम में कुछ न कुछ परिवर्तन दिखेगा। अगर हम वचन में हैं, कहते हैं, और हम में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई फल नहीं है, तो फिर प्रभु उसको काट करके आग में झोंक देते हैं। यूहन्ना की पुस्तक कहता है, यूहन्ना की पुस्तक कहता है, जो डाली फल नहीं फलाती उसको काट डाला जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा।
मेरे प्यारे भाई बहन, अगर हम वचन में हैं तो हम में कुछ परिवर्तन नजर आना चाहिए। वचन में हैं इट मीन्स हम में कुछ फल, वो वचन के फल, पवित्र आत्मा के फल आना चाहिए। अगर फल नहीं फलाता है तो फिर प्रभु उसको प्रसन्न नहीं करते, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आया है तो फिर वो वचन का फल उसमें नहीं आया है तो फिर प्रभु उससे प्रसन्न नहीं होते। यूहन्ना की पुस्तक कहता है कि 15, यस, हम वचन में बने रहें तो फिर फल फला सकते हैं। 15 का 4, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल फला सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। 5 कहता है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। और 6 कहता है, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाता है। आमीन। यूहन्ना की पुस्तक कह रहा है कि जो मसीह में नहीं है बना हुआ, वचन में बना हुआ नहीं है, तो फिर वो फल नहीं फला सकेगा। अगर फल नहीं फलाएगा, अगर मसीह में बन करके भी फल नहीं फलाएगा तो फिर वो काट डाला जाएगा और वो मुरझा जाएगा और उसको आग में झोंक दिया जाएगा। तो हमें वचन में बने रह करके बहुत से फल ला करके, बिना फल के पेड़ को प्रभु श्राप देते हैं। बिना फल के पेड़ को प्रभु श्राप देते हैं, प्रसन्न नहीं करते। अगर हम फल हैं, फल नहीं फला रहे हैं, पेड़ हैं प्रभु में बनने के, तो हम कह रहे हैं कि मैं प्रभु में हूं, प्रभु में हूं, प्रभु में हूं, और फल नहीं है, सिर्फ पत्ते पत्ते हैं, तो फिर प्रभु ऐसे पेड़ों को पसंद नहीं करते। ऐसे पेड़ों को प्रभु श्राप देते हैं। मत्ती की पुस्तक 21, यस, मत्ती की पुस्तक 21 में ही है। हालेलुया। इक्कीस का 20, 18 से 20 है नहीं। हालेलुया। जो पेड़ फल नहीं फलाता है तो प्रभु उसको पसंद नहीं करते। उन पेड़ों को प्रभु क्या देते हैं? श्राप देते हैं और वो सूख जाता है। धन्यवाद हो प्रभु का। तो हमें वचन में रह करके, वचन में बने रह करके और प्रभु में हमें बहुत से फल लाएंगे, तभी जा करके हम आशीष पाएंगे। अगर फल नहीं फल रहा है, वचन में हम बने हुए हैं और फल नहीं आ रहा है, तो फिर इससे प्रभु प्रसन्न नहीं होते हैं। जिससे प्रभु प्रसन्न नहीं होते हैं और उसको श्राप देते हैं, जिससे वो आग में झोंका जाता है। हालेलुया। पर हम प्रभु में बने रह करके और प्रभु के वचन में बने रह करके और प्रभु की महान सामर्थ्य से द्वारा, यहां हमने पढ़ा अभी 5 में, वो मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक में हमने पढ़ा अभी कि यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली के समान फेंका जाता है। हो, मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम परमेश्वर से अलग होकर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिना परमेश्वर के सहायता के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम नहीं फल फला सकते। पर हमें अगर फलवंत होना है तो वचन में बने रहना और प्रभु के आज्ञा में बने रहना और प्रभु
के शिक्षा में बने रहना आवश्यक है। जब प्रभु का प्रतिज्ञा होता है, जब कोई प्रभु वचन देते हैं, सबसे पहले आज्ञा देते हैं, फिर उसके बाद में फिर आता है प्रतिज्ञा। और अगर जो कोई वचन में नहीं रहता है तो फिर प्रभु क्या कर देते हैं, उसको प्रभु बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। हम उत्पत्ति के पुस्तक कई बार पढ़ते हैं, एक बार फिर से हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के पुस्तक। प्रभु ने उसको, आदम को क्या किया, वचन दिया था, और सिंपल सा वचन था, पर वचन उसमें नहीं रहा, वचन उसमें बना नहीं रहा, तो फिर प्रभु ने उसको श्राप दिया। उत्पत्ति की पुस्तक 2 में हम कई बार पढ़ते हैं कि प्रभु ने छोटा सा उसको, आदम को वचन दिया, कि आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बेखट के खा सकता है। 2:16। यस, यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। 17, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाए उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। प्रभु ने एक छोटा सा आज्ञा दी आदम को, पर जब तक वो आज्ञा में रहा, जब तक प्रभु के वचन में रहा, तब तक प्रभु ने उसको फलवंत किया, आशीष दिया, और वो सुरक्षित रहा, सुरक्षा में रहा। पर जिस दिन उसने आज्ञा तोड़ी, जिस दिन वचन से बाहर हुआ, वचन में नहीं रहा, तो फिर प्रभु ने उसको श्राप दिया। और सिर्फ श्राप ही नहीं दिया, उसको अदन की बगीचा से निकाल दिया प्रभु ने। हालेलुया। प्रभु ने उसको बगीचा से निकाल दिया। इसीलिए अगर जो वचन में नहीं रहता है तो फिर वो प्रभु की उपस्थिति में भी नहीं रह सकता है। अगर प्रभु के वचन में कोई बने रहेगा तभी जाकर के वो प्रभु की उपस्थिति में बने रहेगा। अगर प्रभु के वचन में नहीं है तो फिर प्रभु की उपस्थिति में भी नहीं रह सकता है। वो 3:24 कहता है, तीन का 23 में कहता है कि उत्पत्ति की पुस्तक 3:23, इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें वो बनाया गया था। इसलिए 24 कहता है, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग में पहरा देने के लिए अदन की बगीचा वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार की भी नियुक्ति कर दिया। क्योंकि उसने आज्ञा तोड़ी, प्रभु के वचन में नहीं रहा। जब वचन में नहीं रहा तो वो फिर श्रापित हो गया और वो सुरक्षित नहीं रहा, वो श्रापित हो गया। जब तक वचन में था, परमेश्वर के प्रतिज्ञा में था, परमेश्वर के वादा में था, तब तक वो सुरक्षित था, तब तक वो आशीषित था, तब तक वो हमें घेरे हुआ था चारों तरफ से, तब तक उसका आशीष का हाथ हमारे ऊपर था। जब वचन तोड़ा तो फिर वो घेरे से बाहर कर दिया गया। उस सुरक्षा के घेरे से, प्रभु परमेश्वर की उस सुरक्षा के घेरे से, उस आशीष के घेरे से प्रभु ने बाहर कर दिया, निकाल दिया प्रभु ने। मेरे प्यारे भाई बहन, वचन यही हमें दिखाता है कि हम वचन में रहें तो सुरक्षित हैं, अगर वचन में नहीं है तो फिर हम सुरक्षित नहीं हैं। और जैसा कि बहनों ने गाया था, तेरी हाथ में है, तेरी हाथों में है मेरे प्राण जी। बिल्कुल आपके हाथों में है मेरे प्राण। अगर ये सौंप करके, इस उद्देश्य से सौंप करके, प्रभु को अपने आप को, प्रभु के हाथ में अपने आप को ये सौंप करके, प्रभु मैं जैसा भी हूं,
मैं आपका हूं और मैं आपकी आज्ञा में, आपकी वचन में, आपकी शिक्षा में चलने के लिए तैयार हूं। ये दृढ़ निश्चय के साथ में हम उसमें बने रहते हैं तो सुरक्षित है, तभी हम सुरक्षित हैं। और प्रभु आज भी पुकार रहा है मधुर आवाज में और हमें आवाज लगा रहा है। अगर प्रभु ने अब्राहम को बुलाया मधुर आवाज में और आज्ञा दी, सबसे पहले उससे बुलाया, आज्ञा दी और प्रतिज्ञा करी, उसने आज्ञा मानी, फॉलो किया प्रभु की आज्ञा को और वचन में बने रहा, तो वो आशीषित हो गया। अब्राहम को बुलाया गया, प्रभु ने बुलाया, वो भी हम जैसे ही था, वो भी अब्राहम भी हमारे जैसे ही अन्य जातियों में से, मूर्ति पूजक में से निकल के आया, मिलावट में से निकल के आया, पर वो आशीष का कारण बना, मूल बना, विश्वास के द्वारा और आज्ञा पालन के द्वारा। विश्वास के बिना आज्ञा पालन के बिना विश्वास मरे तुल्य है, डेड है, डेड वचन कहता है। तो अब्राहम ने सबसे पहले प्रभु के वचन पर विश्वास किया और वो आज्ञाकारी रहा, आज्ञा पालन किया। ये वचन का फल है, आज्ञाकारिता वचन का फल है। अगर आज्ञाकारिता नहीं है, नम्र नहीं है, विनम्र नहीं है, तो फिर वो वचन का फल उसमें नहीं है। और जिसमें वचन का फल नहीं है उसको प्रभु क्या कहते हैं, वो जला देने के लिए, वो काट डालने के लिए है वो पेड़। तो अब्राहम क्या हुआ, आज्ञाकारी रहा, तभी वो आशीष का मूल बना। जिसके पास वचन है, जिसको प्रभु ने वचन दिया, वचन प्रभु ने आज के संसार में सबके पास वचन पहुंचा है। जिसने वचन लिया, वचन ग्रहण किया और वचन में बने रहा, तो फिर वो आशीषित हो गया और वो उसको सुरक्षा दी। चाहे हम अभी पिछले सप्ताह हम भाई से सुन रहे थे, प्यारे भाई जसविंदर जी से, कि हम विश्वास के इतने सारे जो उदाहरण हमने सुने और प्रभु का एट्रीब्यूट हमने इतने सारे देखे, पढ़े, तो प्रभु के विश्वासी, जो प्रभु में विश्वासी हुए, वो पूर्ण रूप में मृत्यु तक को उन्होंने ग्रहण कर लिया, प्रभु में स्थिर रहे, अंत तक स्थिर रहे, वचन में स्थिर रहे, आज्ञा पालन करते रहे, तभी जाकर के वो विश्वासी कहलाए। इब्रू की पुस्तक में हम कई बार पढ़ते हैं, वो विश्वासियों का जो लिस्ट है, वो वचन को थामे रहे अंत तक वचन में, तभी जाकर के वो विश्वास के हीरो कहलाए। धन्यवाद हो प्रभु का, प्रभु ने भाई को कितने महान प्रकाशन दिए हैं कि वो सब विश्वास के हीरोओं का हो वर्णन, जो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि उन्होंने कैसे विश्वास को प्राप्त किया और विश्वास में वचन में बने रहे, तभी जाकर के वो पवित्र शास्त्र में वर्णन के योग्य हुए, हीरो कहलाए। धन्यवाद हो प्रभु का। अगर हम भी प्रभु की वचन को सुन करके, उस वचन क्या है, प्रभु का वचन प्रतिज्ञा है, तो उस प्रतिज्ञा में हम पाए जाते हैं, उस वादे में हम बने रहते हैं, तो फिर हम अनंतता में हैं, हम सुरक्षित हैं। और हम उसमें हैं तो फिर हम में फल भी आना चाहिए, नम्रता, विनम्रता, धीरज, पेशेंस, प्रेम, ये सब हम में आना चाहिए। और उस आज्ञा में रहेंगे तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मेरे प्यारे भाई बहन, कोई फर्क नहीं पड़ता। वचन, अगर हम में वचन है, हमने वचन को आज्ञा पालन करने के लिए हम वचन में हैं, हो करके हम उसको आज्ञा पालन कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि अरे ये समस्या है, ये हो जाए तो मैं ये कर लूंगा। नहीं, प्रभु के वहां कोई किंतु परंतु नहीं है। प्रभु का वचन अगर आप में है और प्रभु के वचन के आज्ञा पालन के लिए आपने कोई स्टेप उठा रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, तो फिर वो काम आपका नहीं होता, वो जिम्मेवारी, सुरक्षा का जिम्मेवारी फिर आपका नहीं होता कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, वो प्रभु का जिम्मेवारी बन जाता है। क्योंकि वो आप स्वयं आपने उसकी इच्छा के लिए नहीं कर रहा है,
परमेश्वर के वचन के पालन के लिए, आज्ञा पालन के लिए कर रहा है। आमीन। हम एक हवाला पढ़ते हैं, दानियल की पुस्तक में जाते हैं। यस, मेरे ख्याल से दानियल की पुस्तक, यस, थोड़ा माफ करिएगा मुझे, मैं धीरे धीरे चलूंगा। यस, जो कि हमने कई बार पढ़ा है, दानियल की पुस्तक 3 कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो, इन तीनों को प्रभु की आज्ञा पालन के लिए, आज्ञाकारिता के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा क्या होगा, हम कहाँ हैं, हम किसके बस में हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा हमारा क्या होगा। उन्होंने सिर्फ वचन की पालन के लिए, वचन की पूरा करने, वचन को जो प्रभु ने कहा है उस आज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दिया। फिर प्रभु का जिम्मेवारी होता है कि प्रभु ने कैसे उनको छुड़ा दिए। सबसे पहले तो प्रभु की वचन आया उन पर और प्रभु के वचन में वो पाए गए। तो जब 3:12 में हम पढ़ते हैं कि देख शद्रक, मेशक और जो हम ये घटना कई बार पढ़ते हैं कि उस नबूकदनेस्सर राजा ने सोने के जो एक मूर्त बनाई थी और उसके सामने सबको दंडवत करना था, और जो ये प्रभु के दास, प्रभु का सेवक थे, ये बंधुआई में गए हुए थे, दासत्व में थे, पर उन्होंने प्रभु के वचन को पालन के लिए वहां नहीं झुके। उन्होंने प्रभु की जो आज्ञा थी उस पर चलने के लिए, ये हम पढ़ते हैं, देख शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा का कुछ चिंता नहीं की, वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है उनको दंडवत नहीं करते। हालेलुया, आमीन। आमीन। तो अगर हम वचन में हैं और प्रभु का वचन जानते हैं तो उसके बाद में फिर समझौता नहीं, फिर किंतु परंतु नहीं। फिर अगर हम वचन में होकर के, प्रभु ने क्या कहा है, प्रभु ने तो कहा है व्यवस्था की पुस्तक में 4 में कि तू, आइए हम फिर से पढ़ते हैं व्यवस्था की पुस्तक 4 में, आई बिलीव 4 का 15, यस, 15 से 19 तक 4 का। इसीलिए व्यवस्था की पुस्तक 4 का 15 से लेकर 19, इसीलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की तब तुमको कोई रूप न दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश के उड़ने वाले किसी पंछी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लो, या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर चांद, चंद्रमा और तारों के अर्थात आकाश का सारा तारागण देख लो, तब भागकर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर सबके सब देश वालों के लिए रखा है। आमीन। तो प्रभु की आज्ञा है, ये प्रभु की आज्ञा है। किसी के आगे, किसी मूर्त के आगे, किसी के फोटो के आगे नहीं झुकना, सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर को दंडवत करना, उसकी स्तुति करना, उसकी उपासना करना। तो ये तीनों
प्रभु के सेवक, प्रभु के दास ने क्या किया? उस आज्ञा को पालन किया। उन्होंने उस आज्ञा के पालन करने के लिए उन्होंने क्या किया? राजा की आज्ञा को अवहेलना करी, उसकी आज्ञा को नहीं माना। तो फिर वहां कुछ लोग ऐसे थे जो राजा के पास पहुंच गए, हे महाराजा, ये जो 3 सेवक हैं जिनको आपने नियुक्त कर रखा है, ये तेरी बनाई हुई मूर्त के आगे झुकते नहीं, दंडवत नहीं करते हैं। फिर राजा को तो क्या चाहिए? राजा को कोई चुगली लगाने वाला चाहिए। फिर राजा क्या करता है? राजा उनको बुलाता है और क्रोधित होकर के बुलाता है। अगर मेरे प्यारे भाई बहन, अगर हम वचन में हैं, अगर हम वचन में हैं, तो फिर हम में वो वचन का अंश दिखना चाहिए। जैसा कि भाई ने मुझे मैसेज किया कि हैंडल करना मीन्स हमें वो वचन, अगर हम एक हवाला और पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 1:1। यस, पहली यूहन्ना 1:1। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपने आंखों से देखा, वरन उसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यहाँ हिंदी में हाथों से छुआ लिखा है, पर इंग्लिश में लिखा है हैंडल किया। हैंडल मीन्स हमने उसको यूज किया, हमने इस्तेमाल किया। अगर वचन में है हम, तो हमने वचन को हैंडल किया है, तो हमारे द्वारा हुआ है, वचन हमारे द्वारा परिपूर्ण हुआ है। हैंडल इट मीन्स हमारे द्वारा परिपूर्ण हुआ। भाई ने मैसेज किया, भाई आज का कार्यक्रम हैंडल कर लेना। हैंडल करना मतलब हमारे द्वारा पूरा होना। तो हम वचन में हैं, तो फिर वचन हमारे द्वारा हैंडल होना चाहिए। अगर हम वचन में हैं और वचन हमारे द्वारा हैंडल नहीं हो रहा है, हमारे द्वारा परिपूर्ण नहीं हो रहा है, हमारे द्वारा कार्य पूरा नहीं हो रहा है, वचन पूरा नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स हम वचन में नहीं है। हमने उस वचन को हैंडल नहीं किया, परिपूर्ण नहीं किया। तो हम वचन में होकर के वो हैंडल होना चाहिए, हमारे द्वारा पूरा होना चाहिए। जैसा कि यहाँ तीनों, वापस हम दानियल की पुस्तक में जाते हैं, ये तीनों सेवक, प्रभु का दास, परमेश्वर का दास, ये हैंडल कर रहे हैं जैसा प्रभु ने आज्ञा दी है। वचन को, उसको हैंडल कर रहे हैं कि प्रभु ने कहा है तू किसी भी मूर्त के सामने दंडवत मत करना। तो इन्होंने उस वचन को यहाँ हैंडल कर रहे हैं। जब वो हैंडल कर रहे हैं, वचन में होकर के वचन का पालन कर रहे हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं, तो फिर वहां प्रभु परमेश्वर उसकी सुरक्षा करते हैं। यहां जैसे ही उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा पालन करी और नबूकदनेस्सर की आज्ञा को इनकार किया, तो फिर वहां कुछ लोगों ने शिकायत करी और राजा क्रोधित होकर के, गुस्से में होकर के हालेलुया बुलाता है और 3 कहता है, 3:24-25। तब नबूकदनेस्सर राजा ने उसको कितने 7 गुना, जो आग जो धधक रहा था भट्टी, उसको 7 गुना बढ़ा दिया और कहा कि इनको आग में झोंकने के लिए भट्टी को इतना तेज करो, 7 गुना अधिक धधका दो। हालेलुया। जो पहले से जल रहा था, जिससे कि वो डालते ही खत्म हो जाए। पर जिसने आज्ञा पालन करी, जिसने परमेश्वर का वचन को माना, तो उसकी रक्षा कौन करते हैं? स्वयं प्रभु परमेश्वर करते हैं। और उन्होंने, दासों ने क्या किया? परमेश्वर के वचन के पालन करी, आज्ञा पालन करी, हैंडल किया वचन को। तो अब यहाँ प्रभु परमेश्वर वहां आ गए उसकी घेरा के लिए, सुरक्षा के लिए और उनको आशीष देने के लिए। धन्यवाद हो प्रभु का। तब हम थोड़ा सा जल्दी में यहाँ आगे बढ़ते हैं। 3:24-25। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच
3 ही पुरुषों को बांधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनका कुछ भी हानि ना पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। जो आग में डालने गए थे वो तो झुलस करके मर गए, पर जिनको आग में डाला गया हाथ बांध करके वो तो घूम रहे हैं, और उनके सुरक्षा के लिए, हालेलुया, प्रभु परमेश्वर स्वयं वहां उपस्थित हो गए। धन्यवाद हो प्रभु का। जब हम आज्ञा पालन करते हैं, जब हम वचन में होकर के परमेश्वर के आज्ञा पालन करते हैं, तो फिर वो हमें घेरा बना देता है, सुरक्षा का चारों तरफ से घेर लेता है। बस हम दृढ़ निश्चय करें कि मैं वचन के अनुसार करूंगा, तो फिर हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम कौन सी परिस्थिति में है, कहां खड़े हैं, फिर वो प्रभु की जिम्मेवारी बन जाता है कि प्रभु हमें सुरक्षा दे। धन्यवाद हो प्रभु का। तो प्रभु ने उनको सुरक्षा दी, और वो सुरक्षा भी, वो भी वादा थे, प्रभु का ही वादा था, क्योंकि प्रभु ने पहले ही वादा कर लिया था। यशायाह की पुस्तक 43 में, बुक ऑफ आइजिया 43 का 2, जब तू जल से होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदी में से होकर के चले तब वह तुझे न डुबो सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। हालेलुया, आमीन। प्रभु ने वादा किया है, तो प्रभु का वादा कहीं टलता है नहीं। हमने शुरू में पढ़ा, आकाश और ये धरती टल जाएगी पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। धन्यवाद हो प्रभु का, क्योंकि जो वादा किया है वो पूरा होता है। प्रभु ने जो वाचा करी है वो पूरा होगा। प्रभु का जो वचन है मुंह से निकला है वो पूरा होगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। धन्यवाद हो प्रभु का। जैसा कि प्रभु ने इन दासों को रक्षा करी, अपने वचन के लिए दासों का रक्षा करी, इट मीन्स वचन की रक्षा करी, क्योंकि वो वचन में होकर के, प्रभु के वचन में होता है तो फिर प्रभु की जिम्मेवारी होता है, प्रभु की आज्ञा पालन होता है तो फिर प्रभु की जिम्मेवारी होता है। हम लूका की पुस्तक में चलते हैं, लूका की पुस्तक 2, यस, हम 1 में पढ़ते हैं, सॉरी, लूका की पुस्तक 1 का 26 से। 6ठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गालील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आमीन। तो परमेश्वर का एक स्वर्गदूत परमेश्वर का वचन लेकर के, संदेश लेकर के और मैसेज लेकर के मरियम के पास पहुंचा, जो कि कुंवारी थी, और उसको संबोधन किया, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। जिस पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है, जिसको प्रभु ने आनंद और जय दी हो, वो तू है। तो वो घबरा गई और भयभीत हो गई, पर फिर से कहा,
वचन में। और स्वर्गदूत ने क्या कहा, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसका पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। आमीन। प्रभु का वचन आया और उस कुंवारी के पास, कन्या के पास गया, जहां प्रभु ने भेजा स्वर्गदूत को, जिब्राइल को, फरिश्ता को, और वो वचन के अनुसार वो कह रहा है कि तू गर्भवती होगी, मेरे प्यारे भाई बहन। और उसने क्या कहा आगे कि मरियम कहती है, मैंने तो किसी पुरुष को देखा ही नहीं है, मैं किसी पुरुष को जानती नहीं हूं, मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूं। और मेरे प्यारे भाई बहन, उस समय में इजराइल में जो कुंवारी या फिर जो कन्या गर्भवती होती थी, उसके लिए क्या सजा थी हम सब जानते हैं। जो वचन को जानते हैं उन सबको पता है कितना कठोर नियम था, कितना कठोर कानून था उस समय। पर प्रभु का वचन उसने क्या किया, पालन किया। जब ये सब आया तो फिर 38 में कहा, मरियम ने क्या कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। जब उसने, मरियम ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और वचन को स्वीकार किया, तो फिर उसकी जिम्मेवारी प्रभु के हाथ में आई। फिर प्रभु का जिम्मेवारी बना, क्योंकि प्रभु का वचन, प्रभु का आज्ञा पालन उसने किया, वचन का आज्ञा पालन किया। मैं प्रभु का दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तो फिर अब जिम्मेवारी किसकी रही, प्रभु परमेश्वर की रही। तो फिर प्रभु ने यूसुफ को, जिसके साथ मंगनी हुआ था, यूसुफ पहले तो सोच रहा था उसको धीरे से छोड़ देता हूं चुपचाप, पर जिम्मेवारी किसकी हुई, प्रभु की, उसकी रक्षा। क्योंकि वचन की उसकी आज्ञा पालन करी मरियम ने, इसीलिए प्रभु ने उसको रक्षा करने के लिए स्वप्न में यूसुफ को दर्शन दे करके कहा, उसको लाने से तू घबराना मत। हालेलुया, प्रभु की महिमा। जब प्रभु के वचन की आज्ञा पालन होता है, आज्ञाकारिता होता है, तो फिर प्रभु उसकी रक्षा करते हैं। प्रभु ने रक्षा करी, नहीं तो मेरे प्यारे भाई बहन, पत्थर मारने का नियम था इजराइल में, पत्थर मार करके जीवित खत्म करने का नियम है। पर प्रभु की वचन की जिसने आज्ञा पालन किया, प्रभु के वचन को जिसने स्वीकार किया और उसकी आज्ञा पालन करता है, तो फिर प्रभु उसकी रक्षा करते हैं। प्रभु ने रक्षा करी, प्रभु परमेश्वर ने रक्षा करी और सहायता मदद करी। धन्यवाद हो प्रभु का। जब हम प्रभु की आज्ञा को पालन करते हैं, प्रभु की वचन को पालन करते हैं, तो फिर प्रभु स्वयं रक्षा करते हैं। इसीलिए हमने शुरुआत में जो पढ़ा था कि प्रभु का वचन सदैव अटल रहेगा। हम एक दो हवाला और पढ़ेंगे, हम पहला पत्रस में जाएंगे। पहला पत्रस 1:23। पहला पत्रस 1:23, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा अटल रहने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। और 24 कहता है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा फूल के समान है। घास सूख जाता है और फूल झड़ जाता है, परंतु 25 कहता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। हालेलुया, आमीन। और वही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। प्रभु के नाम की महिमा हो। जो प्रभु का वचन जो सुनाया गया है, वही जो युगानुयुग रहने वाला वचन है, वही सुनाया गया है।
अगर वो वचन, सुनाया हुआ वचन हम में रहे, जो अनंत वचन है, सदा रहने वाला वचन, जो सुनाया गया वचन है, वो हम में रहे, हम में पाया जाए, और हमने उसको हैंडल किया, जैसे कि हमने दानियल की पुस्तक में से पढ़ा, उन वचनों को सुन करके हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, उसको हैंडल करने वाले हो, उस पर चलने वाले हो, उस पर उसकी प्रैक्टिस करने वाले हो, तो फिर हम सदा रहने वाले होंगे। पहला यूहन्ना 2:24। दो का 24 और 25। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे, जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। 25 कहता है, और उसकी, जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है वो अनंत जीवन है। अगर हमने जो शुरुआत से जो हमने सुना है वो वचन हम में बना रहे, तब पुत्र भी और पिता भी हम में रहेंगे। और जिसकी प्रतिज्ञा उसने की है, वादा किया है, जो प्रतिज्ञा करी है, जो वचन दिया है, वो क्या है? अनंत जीवन है। अगर वो वचन हम में रहेगा तो हमारे में अनंत जीवन है। और वही वचन जो कि हमने शुरुआत में पढ़ा था, सदा रहने वाला वचन है। परमेश्वर का वचन सदा अटल रहने वाला है। प्रभु की महिमा हो इस सुंदर संदेश के द्वारा। तो मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु हम सबको सामर्थ्य दे कि हम सुने हुए हर एक वचन अनुसार चलने वाले हो। हम सिर्फ सुन करके भूलने वाले नहीं, पर उस पर चलने वाले बने, जिससे कि वो अनंत जीवन जिसकी प्रतिज्ञा की है वो हम में बने रहे। प्रभु इस संदेश के द्वारा, इस प्रभु की महान वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। प्रभु की नाम की महिमा हो। हम एक बार कार्यक्रम के अंत में आ पहुंचे हैं, और मैं प्यारे भाई जसविंदर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अंतिम प्रार्थना भाई जसविंदर जी करें, सब बातों को धन्यवाद के साथ में धन्यवाद देते हुए। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु जी हम सब अपने स्वरों को झुकाते हैं, क्योंकि प्रभु जी हम आपसे जैसा मांगते हैं आप हमें देते हैं, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। सिर्फ आपकी ही कब्र खाली है प्रभु, और सिर्फ आपका ही ये वादा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। सब कौमों को, सब जातियों को जाकर मेरा ये सुसमाचार सुनाओ, उद्धार का सुसमाचार सुनाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु परमेश्वर, आप मनुष्य नहीं कि जो बदल जाते हैं या झूठ बोलते हैं प्रभु। मनुष्य बदलता है, झूठ बोलता है, लेकिन प्रभु आप परमेश्वर हैं, आप रचयिता हैं, आप शुद्ध हैं, आप पवित्र हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं, दोष नहीं। और आपने ही ये चैलेंज किया है कि कौन मुझ में पाप दिखा सकता है, क्योंकि आप में पाप है ही नहीं प्रभु। और आप प्रभु जी जो फैसला ले लेते हैं फिर उससे बदलते नहीं। आप प्रभु परमेश्वर, आपने जो भी मुंह से एक बार वचन निकाल दिया वो कैंसिल नहीं होता, वो वापस नहीं होता। वो जिस काम के लिए भेजा जाता है उसको सफल करता है। धन्यवाद प्रभु जी, आपने वादों, अपने प्रोमिस से पूरा कलाम भरा है। उनमें से एक कलाम ये भी है कि यहाँ 2 या 3 जन भी मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। और प्रभु जी, आपने कहा है
विश्वास करने वालों के लिए ही सब कुछ हो सकता है। और आपका वचन जो है वो विश्वासियों के लिए है। हम विश्वासी हैं और हम प्रभु जी आपके सारे वचन पर विश्वास करते हैं और उस पर आमीन करते हैं। इसलिए हमारा विश्वास है कि आप अपने वादे के मुताबिक हमारे बीच में ही हैं। और प्रभु जी हम निकम्मे हैं, गुनहगार हैं, पापी हैं। इस शरीर में बहुत सारी कमियों कमजोरियों से भरे हुए हैं, लेकिन आप शुद्ध हैं, आप सामर्थी हैं, और जो हमसे नहीं हो सकता वो आपसे हो सकता है प्रभु। जबकि आपके सभी बच्चों ने इस वक्त आपके आगे सर झुकाए हैं, ये किसी इंसान के, मनुष्य के आगे सर नहीं झुके, ये आपके आगे झुके हैं और अपने ही रचयिता के आगे झुके हैं। आप हम सबके इस झुके हुए सरों को देख रहे हैं। आप दिलों और गुर्दियों को जानने वाले परमेश्वर हैं। हम अपने कोई गलती को छुपा भी नहीं सकते, क्योंकि आपसे नहीं छुपती प्रभु जी। प्रभु, आपसे सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं आसमानी बरकतों के लिए, पवित्र वचन के लिए, पवित्र बाइबल के लिए, जो रोशनी है, लाइट है, इस सारे अंधकार भरे युग में हमें रोशनी देती है, लाइट देती है, हमें रास्ता दिखाती है, सही रास्ता चलने का समझाती है, सही गाइड, सही विजडम और सही से चलना सिखाती है। ये रोशनी गलती, गुनाहों, बुराई से बचा के रखती है। आपका धन्यवाद इस पवित्र रोशनी, ज्योति, लाइट वचन के लिए, जो आपकी आप खुद हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी इस सैल्वेशन के वचन के लिए जो आपने हमें दिया, उद्धार का कलाम दिया प्रभु जी, पापों से छुटकारे का कलाम दिया, कोड़े खाए आपने जिससे हम चंगे हो गए। आपने अपना पवित्र, जिसमें कोई पाप नहीं था, वो लहू बहाया जिससे हमारे पाप धोए गए और हम सब शैतान के उस अंधकार की ताकतों से आजाद हो गए प्रभु। अब हमारा उस अंधकार की ताकतों से, शैतान की ताकतों से कोई रिश्ता नहीं है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम आपकी संतान हैं। हमने आपसे जन्म लिया है प्रभु जी। और धन्यवाद प्रभु जी, इस संसार में रहते हुए हमें जिन चीजों की जरूरत है, एक अच्छी छत, एक अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी जॉब्स, आपने वादा किया है कि बस तुम मेरी धर्म और राज की खोज करो, ये संसार की चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी, तुम्हें इनके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु जी सारे ज्योति, लाइट, रोशनी के लिए, जिसने हमें सिखाया सही से जीना प्रभु। और आज भी आप अपने बच्चों के साथ कार्य करते हैं, वो मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, आपके द्वारा भेजा हुआ संदेश आपस में बांटते हैं, मन्ना खाते हैं आपका। धन्यवाद प्रभु जी आज की सारी सभा के लिए, जो प्रभु जी आपने अपनी कलीसियाओं में वो खंबे रखे हुए हैं, क्योंकि मनुष्य के कार्य फेल हो जाते हैं, आपके कार्य कभी फेल नहीं होता प्रभु जी, क्योंकि उसको करने वाला मनुष्य नहीं, आप होते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सारे कार्य के लिए, जो आपने अपने हाथों में लिया, क्योंकि हम नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। और हम सब की प्रार्थनाएं हैं, कोई जरूरतें, दुख, तकलीफ, बीमारियां, आप सब कुछ जानते हैं। मांगने से पहले हम सब अपनी प्रार्थनाएं आपके हाथ में रखते हैं, जिंदा जगवेदी पर, और हमारा विश्वास है कि आपने प्रार्थनाएं सुन ली हैं और हमें ब्लेसिंग, आशीर्वाद दे दिया है प्रभु जी। दया रहम कृपा करना, इसी तरह जब तक आप नहीं आ जाते हम आप में बने रहें, सरगर्म रहें। जिस भाई को इस्तेमाल किया उसको आशीष देना, जिन्होंने सुना है ये वचन फेल होकर वापस नहीं जाता, जब निकला है
तो अपना कार्य करेगा। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम से आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू भाई जसविंदर जी, प्रभु बहुत आशीष बरकत दे आपको। आमीन। हम कार्यक्रम के अंत में आ पहुंचे हैं, और अगर प्रभु का आगमन में देरी है और अगला संडे हमारे लिए है तो फिर से हम यहाँ एकत्र होंगे इसी तरह प्रभु की स्तुति आराधना करने और प्रभु के वचन से सामर्थ्य पाने के लिए। तब तक प्रभु के शांति में जाइए। एक दूसरे को अभिवादन कर सकते हैं माइक खोल करके। प्रभु सबको बस आशीष दे, बरकत दे। आमीन। लॉर्ड सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। मारानाथा। जय मसीह। Maranatha, Sister Ji. Praise the Lord. God bless you. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर कृष्णा। प्रभु आपको आशीष और मारानाथा। बरकत दे। महिमा सिस्टर प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Sister सिस्टर Renuka, पारसी Jam प्रेज द Siki, लॉर्ड। God bless you. आरके जोशुआ भाई प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, sister. God bless you. महिमा सिस्टर प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय God bless you, मसीह। brother. राकेश God भाई bless प्रेज you. द लॉर्ड। Praise the Lord. रवैका